आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सीबीआई का डायमंड जुबली समारोह चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं। देखिए कुछ ही देर में अपने संबोधन की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। चंडीगढ़ श्रीमती सीमा पाहुजा, वो अधिकारी जिन्होंने एक्सेप्शनल काम किया है इन्वेस्टिगेशन के डिपार्टमेंट में, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी सम्मानित कर रहे हैं। वो बेस्ट ऑफिसर्स जिनके पास अगर किसी केस का इन्वेस्टिगेशन जाता है तो वो उसे अंजाम तक रफ्तार से पहुंचाते हैं, सटीक तरीके से पहुंचाते हैं, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। ये वो बेस्ट ऑफिसर्स हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्पेशल यूनिट न्यू दिल्ली श्री नरेश कुमार, ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई भोपाल जोन श्री रमेश गिर, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस देहरादून श्री सतीश कुमार राठी, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंटी करप्शन ब्रांच गुवाहाटी श्री अनिल कुमार यादव, चलिए बढ़ते आगे। जयपुर से बड़ी खबर है, आरटीएच बिल के खिलाफ निजी अस्पतालों के चिकित्सकों का आंदोलन जारी है। 17वां दिन इनके आंदोलन का, और लगातार डॉक्टर्स आंदोलन पर डटे हुए हैं, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अब देखिए एक उम्मीद की किरण जो आज नजर आ रही है वो है वार्ता की। निजी चिकित्सकों के साथ आज सरकार की वार्ता होनी है। सचिवालय में निजी चिकित्सक बुलाए गए हैं, जहां पर सरकार की ओर से प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव टी रविकांत मौजूद होंगे, जिनके साथ ये डॉक्टर्स वार्ता करेंगे। देखिए वार्ता से ही हल निकलता है, बात से ही बात बनती है। ये बात सरकार भी जानती है और निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स भी, लेकिन निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स इस वक्त अड़ चुके हैं। सहयोगी सौरभ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सौरभ, कितने बजे के आसपास ये वार्ता शुरू होगी? देखिए 12 बजे का वक्त दिया गया था। बताया जा रहा है कि सचिवालय में डॉक्टर्स का प्रतिनिधिमंडल जो है वो पहुंचा है और कुछ देर में जो है वो वार्ता शुरू होगी। चिकित्सा शिक्षा सचिव टी रविकांत के साथ जो है वो ये वार्ता होनी है और पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करना चाहते हैं डॉक्टर्स। जो जो बिल में उनको कमियां लगती हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि इन पॉइंट्स के कारण उन्हें दिक्कतें जो है वो हो सकती है, तो उन पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर्स प्रतिनिधिमंडल जो है वो पहुंचा है। हालांकि ये स्पष्ट है कि अभी कोई परिणाम जो है वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अभी दूसरा दौर है। पहली एसीएस फाइनेंस के साथ डॉक्टर्स की जो है वो वार्ता हुई थी और अब चिकित्सा शिक्षा सचिव के साथ ये वार्ता जो है वो होने वाली है। तो अभी एक दो राउंड की और बातचीत जो है वो संभावना है। सौरभ, हम वार्ता से उम्मीदें लगाएं भी या न लगाएं, क्योंकि देखिए वार्ता तभी सक्सेस होती है जब दोनों ही धड़े लचीला रुख अपनाने को तैयार हो। यहाँ दोनों ही धड़े अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यही बात है कि वार्ता दोनों ही पक्ष दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं और वार्ता के जरिए समाधान जो है वो निकाला जाए, लेकिन दोनों ही इस बात को भी अड़े हुए हैं। एक सरकार जो है वो आरटीएच बिल को वापस लेने के लिए कतई मूड में नहीं है और डॉक्टर्स जो है वो जिस प्रकार की उनका जो कह सकते हैं उनका माइंडसेट जो दिख रहा है वो है कि नो टू आरटीएच। तो अब देखना होगा कि ये जो वार्ता हो रही है उस वार्ता का में क्या कुछ निकल कर आता है या फिर सिर्फ ये आम जनता को दिखाने की कोशिश जो है वो की जा रही है कि हम वार्ता कर रहे हैं, लेकिन समाधान जो है वो नहीं हो पाया। तो अब देखना होगा। जी शुक्रिया सौरभ। और कोटा से बड़ी खबर है, एमबीएस अस्पताल में हंगामे की खबर है। देखिए अस्पताल में नर्सिंग कर्मी से मारपीट हुई है।
घायल के परिवार वालों ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया, परिजनों ने जमकर उत्पात मचाया। नर्सिंग कर्मियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर दिया है और आक्रोश जता रहा है। अस्पताल परिसर में जमकर नारेबाजी की गई है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है। इधर पुलिस को इस संबंध में जैसे ही इत्तला मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक घायल के साथ परिवार वाले आए थे जिन्होंने अस्पताल में उत्पात मचाया, नर्सिंग कर्मी से मारपीट की। इस घटना से आक्रोशित नर्सिंग कर्मियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर दिया है और अपना आक्रोश जता रहे हैं। अस्पताल परिसर में नर्सिंग कर्मी नारे लगा रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग नर्सिंग कर्मियों द्वारा उठाई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोटा से एमबीएस अस्पताल में जमकर हंगामा बरपा हुआ है। एक व्यक्ति जो कि घायल था उसे लेकर परिवार वाले आए और किसी बात पर नर्सिंग कर्मी से उनकी मारपीट हो गई, जिसके बाद नर्सिंग कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया। 2 घंटे के कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया और जो काम वो कर रहे थे उसे रोक दिया और साथ ही वहां पर नारे लगा रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है। नर्सिंग कर्मियों का कहना है वो आरोपी जो कि घायल के साथ आए थे, घायल के परिवार वाले, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, पूरी खबर। देखिए, ये देर रात का मामला बताया जा रहा है। 2 लड़कियां और 1 लड़के जो है अपना इलाज करवाने के लिए एमबीएस अस्पताल पहुंचे थे। वहां नर्सिंग स्टाफ से उनकी कासूनी होगी पर्ची कटवाने की बात को लेकर, और कासूनी इतनी बढ़ गई कि जो लड़कियों के साथ जो एक युवक था उन्होंने नर्सिंग कर्मी के साथ मारपीट की। उसके बाद हंगामा होता रहा। हंगामा के बाद में जब वो अपना बीच बचाव करते हुए पुलिस चौकी पहुंचा तो बताया जा रहा है पुलिस चौकी में घुसकर पुलिस कर्मियों के सामने भी उनके साथ मारपीट की। मारपीट के कारण नर्सिंग कर्मी के शरीर पर कई जगह चोटों के निशान है। हालांकि बताया जा रहा है कि उनके साथ भी मारपीट हुई। ये इस मामले में इस तरह से स्थानीय जो कुछ लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि एमबीएस अस्पताल में देर रात को जमकर झगड़ा हुआ। उसके बाद में जो है एमबीएस अस्पताल के जो नर्सिंग कर्मियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर फिर से अस्पताल परिसर में हंगामा किया और और जोधपुर से बड़ी खबर। देखिए, चोरों के हौसले दिन ब दिन बुलंद हो रहे हैं। एमडीएम अस्पताल में बाइक चोरों ने आतंक मचा रखा है। कल दिन दहाड़े अस्पताल की पार्किंग से बाइक चोरी हो गई थी और यह वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। 2 युवक इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। शास्त्री नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। आप तस्वीरें देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर। चेहरा तक ढकने की जरूरत इन चोरों ने महसूस नहीं की और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक ये हौसलामंद है। फिलहाल पुलिस इन तस्वीरों के आधार पर चोरों की तलाश में जुट चुकी है। आप इत्मीनान देखिए इनका। आप देखिए कितनी आराम से ये वहां टहल रहे हैं और वारदात को अंजाम देकर जा रहे हैं ताकि किसी को शक भी ना हो। डूंगरपुर से बड़ी खबर है। यहां पांतली में युवक की हत्या पर प्रदर्शन हुआ है। नाराज लोग, आक्रोशित लोग कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर विरोध जता रहे हैं और कलेक्टर को बुलाइए, हम अपनी मांग उनके सामने रखेंगे, इस बात पर लोग अड़े हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं डूंगरपुर से। सहयोगी जयेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जयेश, क्या हालात हैं इस वक्त, क्या है खबर? स्वप्निल, पांतली निवासी विक्रम सिंह 40 वर्षीय जो कि घोड़े रखता है और शादी ब्याह में घोड़े सप्लाई का काम करता है, वो बीती रात अपने कुछ साथियों के साथ में गांव के ही आसपास कई खेतों में बैठा था। उस दौरान अपने साथियों के साथ उसकी किसी बात को लेकर के विवाद हो गया और 8 से 10 उसके जो लोग थे उन्होंने मिलकर विक्रम सिंह के साथ मारपीट कर दी। युवक ने विक्रम सिंह के सिर पे लोहे का एक हथियार मार दिया जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद से जो है राजपूत समाज आक्रोशित है। राजपूत समाज के लोग मोर्चरी इकट्ठे हुए जहां पर उन्होंने पोस्टमार्टम की कार्रवाई से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक सभी आरोपी पकड़े नहीं जाते तब तक पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। इधर जानकारी मिली है कि मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को डिटेन भी कर लिया है, लेकिन इस बीच में समाज के कुछ और लोग एकत्रित हुए और जो मृतक है उसके परिजनों में से किसी एक को सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता की मांग कर रहे थे। इस बीच में राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह भी डूंगरपुर पहुंचे
और इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने जो है जिला प्रशासन और पुलिस पर निशाना साधा और कहा है कि पुलिस प्रशासन और जिले में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और सभी लोग एकत्रित होकर के कलेक्ट्रेट पर आ गए और वहां पर धरने पर बैठ गए और जिला कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े और कहेंगे ज्ञापन उन्हीं को देंगे और जब तक सरकार आर्थिक मुआवजे का ऐलान नहीं करती और सरकारी नौकरी की बात नहीं करती तब तक वो शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। स्वप्निल, चलिए ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। तो इस खबर का बैकग्राउंड भी आप समझ लें। डूंगरपुर के पातली गांव में विवाद के चलते युवक की हत्या कर दी गई। करीब 10 हमलावरों ने युवक पर धारदार हथियारों, लठ, लातों, घूसों से मारपीट की और फरार हो गए। मौजूद लोगों ने युवक के परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू की। 8 संदिग्ध बदमाशों को पकड़ा है। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। सिंधी चुंडावत करके हैं जो अपने यहाँ पे पातली गांव के रहने वाले हैं। गांव के बाहर एक किराया बना हुआ, उस किराए के पास वो घायल अवस्था में अपने परिजनों को मिले थे। कल ये 8-9 बजे के बीच की घटना है। इसके बाद परिजन उनको हॉस्पिटल डूंगरपुर लेके आए। डूंगरपुर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान डेथ हो गई। दौसा में बेखौफ बदमाशों के हौसले बढ़ गए। बदमाशों ने चौकी इंचार्ज पर फायरिंग कर दी। वारदात में चौकी इंचार्ज बाल बाल बचे। सिकराय चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह बीती रात गश्त पर थे। 3 युवक संदिग्ध बाइक पर सवार थे। तीनों ने कंबल ओढ़ रखा था। संदेह पर चौकी प्रभारी ने बाइक को रुकवाना चाहा तो वो तेजी से बाइक दौड़ाने लगे। ऐसे में बाइक पर अपराधी होने की संभावना के आधार पर चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने अपनी बाइक से तीनों का पीछा किया। इस पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी और फरार हो गए। एक मोटरसाइकिल में 3 व्यक्ति आए थे जो संदिग्ध से लगे तो उनका पीछा किया। पीछा करते हुए कड़ी कोठी रोड पहुंच गए तो अचानक धमाके की सी आवाज हुई। उन्होंने हवाई फायर किया, मेरी तरफ किया, फिर मैं मोटरसाइकिल सहित वहां गिर गया। थाने गाड़ी बुलाया, काफी तलाश किया, नहीं मिले। चूरू के नावा भैसली गांव में एक व्यक्ति आग की चपेट में आकर झुलस गया। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार नशे में धुत व्यक्ति बाइक की टंकी में पेट्रोल डाल रहा था। इसी दौरान पेट्रोल ने आग पकड़ ली और वो चपेट में आ गया। परिजनों से अस्पताल ले गए, उसकी हालत गंभीर है। जोधपुर के लूणी से बड़ी खबर है। घर से लापता बालक का टांके में शव मिला। फीच गांव के लापता बालक का शव मिला है। गांव के ही मंदिर में बने टांके में उसका शव मिला। सूचना पर लूणी पुलिस मौके पर पहुंची। शव को टांके से बाहर निकल कर मोर्चरी में रखवाया गया, जहां शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। देखिए, ये 2 दिनों से घर से लापता था और इसके पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी थाने में दर्ज करवाई थी। आज उसका शव मिला है। मामला संदिग्ध है, पुलिस जांच कर रही है। कोटपुतली के बस्सी इलाके के दूधली मोड़ के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक चालक और परिचालक घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ट्रक के सामने अचानक मवेशी आ गया था, जिस वजह से हादसा हुआ। ट्रक पाली से गुवाहाटी जा रहा था। इस दौरान हादसे का शिकार हुआ। हादसे की वजह से यातायात बाधित हुआ। सूचना पर पुलिस पहुंची, यातायात सुचारू करवाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ गुजरात के सूरत स्थित सत्र अदालत में अपील दाखिल करेंगे। राहुल गांधी के वकील ने यह जानकारी दी। बताया, 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता खुद अदालत में मौजूद रहेंगे। सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की अदालत ने राहुल की ओर से एक टिप्पणी के संबंध में दायर आपराधिक मानहानि मुकदमे में उन्हें 23 मार्च को दोषी करार देते हुए 2 साल की जेल और 15,000 का जुर्माना लगाया। बता दें, कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल की संसद
सदस्यता के लिए उन्हें अयोग्य घोषित किया। ऐसे में कांग्रेस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि राहुल मेट्रोपॉलिटन अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दाखिल करने के लिए सत्र अदालत में मौजूद रहेंगे। सीएम गहलोत भी उनके साथ रहेंगे। तो देखिए, राहुल सूरत के लिए रवाना हो चुके हैं, किसी भी वक्त वहां पहुंच सकते हैं। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रवाना हो चुके हैं और कांग्रेस के कई दिग्गज हैं जो सूरत एक एक कर पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी जब अपील करेंगे सजा के खिलाफ, उनके साथ ये तमाम कांग्रेस के दिग्गज मौजूद रहेंगे। इधर सूरत में जगह जगह डरो नहीं के बड़े बड़े पोस्टर्स राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस ने लगाए हैं। कुल मिलाकर इस एक घटना को, राहुल गांधी के इस एक कदम को, कोर्ट में जाकर सजा के खिलाफ अपील करने के कदम को एक बड़े इवेंट में कांग्रेस ने यहां पर बदल दिया है। जाहिर तौर पर इस घटना के जरिए केंद्र पर निशाना साधने की मंशा यहां पर दिखती है। हालांकि इस घटना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से जब हाल ही में हमने एक कार्यक्रम में सवाल पूछा था तो उनका यह कहना था कि हमने कभी हाय तौबा नहीं मचाई, लेकिन कांग्रेस हाय तौबा मचा रही है। और सीबीआई का डायमंड जुबली समारोह चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी अब संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं। प्रोफेशनल और एफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस के बिना संभव नहीं है और इसलिए सीबीआई पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साथियों, पिछले 6 दशकों में सीबीआई ने मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डिसिप्लिनरी जांच एजेंसी के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। आज सीबीआई का दायरा काफी बड़ा हो चुका है। बैंक फ्रॉड से लेकर वाइल्ड लाइफ से जुड़े अपराधों, यानी यहां से यहां तक, महानगर से लेकर के जंगल तक अब सीबीआई को दौड़ना पड़ रहा है। ऑर्गेनाइज क्राइम से लेकर साइबर क्राइम तक के मामले सीबीआई देख रही है, लेकिन मुख्य रूप से सीबीआई की जिम्मेदारी भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने की है। भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता। भ्रष्टाचार गरीब से उसका हक छीनता है। भ्रष्टाचार अनेक अपराधों का सिलसिला शुरू करता है, अपराधों को जन्म देता है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। विशेष रूप से जब चलिए बढ़ते आगे। उदयपुर के मावली थाना क्षेत्र में 9 साल की मासूम आदिवासी बालिका से दुष्कर्म और निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। पड़ोस में ही रहने वाले आरोपी युवक कमलेश राजपूत ने पहले बहला फुसलाकर अपहरण किया, फिर दुष्कर्म का शिकार बनाया, फिर गुनाह पर पर्दा डालने के लिए मासूम को मौत के घाट उतारा। आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण में उदयपुर पुलिस लगातार मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। फिलहाल उदयपुर पुलिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है अनिल उर्फ शेर सिंह मीणा, जो फरार है। हालांकि अनिल की तलाश करते हुए पुलिस को उसकी एक महिला मित्र मिली, जिससे उसका प्रेम प्रसंग भी रहा है और उसके काले कारनामों में सहयोगी भी रही। पुलिस ने अनिल उर्फ शेर सिंह की प्रेमिका अनीता मीणा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पूछताछ के लिए 2 दिन की रिमांड पर भेजा गया। पेपर लीक मामले में फरार अभियुक्त है अनिल उर्फ शेर सिंह मीणा। तो उनके जो साथी हैं, सहयोगी हैं और जिनके उनके साथ रिलेशनशिप भी है, अनीता मीणा नाम की व्यक्ति लेडी है, उनको जयपुर से डिटेन करके गिरफ्तार किया गया है। वो इस मामले में उनकी पूरी सहयोगी रही हैं और काफी समय से उनके साथ काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत 6 अप्रैल को सरहदी बाड़मेर जिले के दौरे पर रहेंगे। बाड़मेर में जनसभा को संबोधित करेंगे।
वहीं राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने को लेकर जय भारत सत्याग्रह आंदोलन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर विधायक मेवाराम जैन नगर परिषद सभापति दिलीप माली के साथ आदर्श स्टेडियम पहुंचे, जहां सभा के लिए मंच और पंडाल लगाने को लेकर चर्चा की, आमजन के लिए छाया और पानी की व्यवस्था का जायजा लिया। विधायक जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिले भर के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष और हमारे नेता 6 तारीख को 11 बजे बाड़मेर पहुंच रहे हैं। जय भारत सत्याग्रह पूरे भारत में चलाया जा रहा है और संभाग स्तर पर भी कार्यक्रम हुए, अब जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम है। जनता में जोश है और कार्यकर्ता जोश खरोश के साथ इस स्टेडियम में आपके हजारों की तादाद में यहाँ कार्यकर्ता मिलेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी बजट के बाद शानदार बजट दिया है, पहली बार बाड़मेर आ रहे हैं। जालोर से बड़ी खबर है, भीनमाल को जिला बनाने को लेकर आंदोलन जारी है। भीनमाल उपखंड कार्यालय के आगे अनशन पर बैठे 10 लोग कल जयपुर में रामलुभाया समिति से प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा। भीनमाल में 17 मार्च से लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। भीनमाल जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन हो रहा है। भीनमाल, बागोड़ा, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भीनमाल को जिला बनाने की मांग को लेकर आंदोलन लगातार जारी है और तेज किया जा रहा है। भीनमाल उपखंड कार्यालय के आगे लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी श्याम से। श्याम, क्या अपडेट्स हैं? देखिए स्वप्निल, लगातार भीनमाल को जिला बनाने को लेकर 4 उपखंड क्षेत्र के तमाम जो लोग हैं वो लंबा संघर्ष कर रहे हैं। बावजूद उसके किसी तरीके का परिणाम नहीं निकलने के चलते आज ये कमेटी है वो जयपुर के लिए रवाना होगी और कल जिस तरीके से कमेटी से वार्ता होगी उसके बाद में कुछ निकल के आएगा। लेकिन लगातार 4 उपखंड क्षेत्र के जो लोग हैं वो उपखंड कार्यालय के सामने डटे हुए हैं, अनशन पर बैठे, यानी कि प्रत्येक दिन 10 लोग अनशन पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगे मनवाने को लेकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। लेकिन स्वप्निल, जिस तरीके से 17 तारीख को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से जो घोषणा हुई थी उसके बाद से ही भीनमाल को जिला बनाने को लेकर भीनमाल जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ये धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया और वहां से लगातार ये जो धरना प्रदर्शन है अलग अलग रूप लेता हुआ अब भी लगातार डटे हुए। अब अनशन पर युवाओं की टीम है वो बैठी है। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि कल की वार्ता के बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है। लेकिन स्वप्निल, जिस तरीके से भीनमाल के साथ ही 4 उपखंड क्षेत्र के लोगों का गुस्सा है वो इस धरना प्रदर्शन जाहिर हो रहा है कि आखिर इन लोगों की अगर मांगों को लेकर कोई अमल नहीं होता है तो आने वाले समय के अंदर सड़क पर उतरने का भी वार्निंग जारी कर दी है। जी स्वप्निल। चलिए ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए श्याम। आप नजर बनाए रखें। आज महावीर जयंती है और इसका उल्लास हर जगह दिखाई दे रहा है। भगवान महावीर जी की जयंती पर जैन समाज ने शोभा यात्रा निकाली, अहिंसा परमो धर्मः का संदेश दिया। और साथ ही अब 3 तस्वीरें देखिए आप महावीर जयंती के उल्लास की। जयपुर, दूदू और दौसा से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर लोगों ने हर्षोल्लास के साथ महावीर जयंती मनाई। में अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। सुबह विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा पार्श्वनाथ जैन मंदिर से रवाना हुई, शहर के प्रमुख मार्गों से होकर आदिनाथ मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत हुआ और भगवान महावीर की पूजा अर्चना की गई। नगर परिषद की सभापति ममता चौधरी ने जैन समाज की मांग पूरी कर आदिनाथ जैन मंदिर का पट्टा दिया। जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं उनकी जन्म जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में जैन समाज दौसा द्वारा शहर के पार्श्वनाथ मंदिर से
एक भव्य शोभा यात्रा जिसमें जैन समाज के हर वर्ग के लोग, पुरुष, महिला, बच्चे सभी लोग शामिल हैं। आज तिथि के हिसाब से सरकार ने पहले गजट नोटिफिकेशन में 4 तारीख दे रखा था, लेकिन आज 3 अप्रैल जो तिथि के हिसाब से आज मनाया जा रहा है। 2622वां ये निर्वाण महोत्सव है और पूरे जैन समाज ने बड़े धूमधाम से आज सुबह प्रातः शहर पार्श्वनाथ मंदिर से अपना एक शोभा यात्रा को प्रारंभ किया। भगवान खुद स्वयं पालकी के इसमें विराजमान होकर चल रहे हैं। और आज हमारे जैन समाज में महावीर जयंती का हर्षोल्लास से शोभा यात्रा निकाली गई है। इससे सारी जाति के लोग सबों ने फूल पुष्प वर्षा करी है, जगह जगह इसका स्वागत हुआ है। और आज महावीर जयंती के उपलक्ष्य में हम नगर परिषद की तरफ से इनको फ्री होल पट्टा दे रहे हैं। और अब 6 तस्वीरें महावीर जयंती के उल्लास की आपके टीवी स्क्रीन पर है। चित्तौड़गढ़ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीकर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। सवाई माधोपुर में भी आप देखेंगे अहिंसा परमो धर्म का संदेश दिया गया। बीकानेर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, उदयपुर की रंगारंग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर और डूंगरपुर से भी जो तस्वीरें सामने आई हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। इधर जयपुर में कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया जुलूस में शामिल हुए। मंत्री कटारिया ने प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाई। निम्बार्क, तिराहा, धबास, नेमीसागर कॉलोनी में प्रभात फेरियों को ध्वज दिखाकर रवाना किया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए म्हारो राजस्थान प्रियंका के साथ। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।